अब हम डिस्कस करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब मैटर के स्टेट्स, मैटर किन किन स्टेट्स में होता है। तो जो मैटर के फिजिकल स्टेट हैं वो 3 हैं इस नेचर में, जो हमें इस यूनिवर्स में मिलते हैं वो 3 स्टेट हैं। पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस। ओके, हमारी बॉडी को ही हम 3 स्टेट में क्लासीफाई कर सकते हैं। हमारी बॉडी को देखो, जो हमारे बोन्स और टीथ होते हैं वो सॉलिड से मिलकर बने होते हैं। हमारा जो ब्लड और वाटर होता है हमारे बॉडी में प्रेजेंट, वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। और हमारे लंग्स के अंदर जो होता है वो गैसेस होता है, ठीक है। और हमारे बॉडी में 70% वाटर होता है, और जो लंग्स में जो गैसें होती हैं वो एयर होती है, वो एक गैसेस स्टेट में होती हैं। मतलब हमारे बॉडी में ही सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैस भी है। अब हम एक एक करके इन तीनों स्टेट के बारे में जानेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ जानेंगे। सबसे पहले हमारे पास आती है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट क्या होती है? सॉलिड स्टेट के हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, मतलब सॉलिड को हम कैसे पहचान सकते हैं। पहली इनका प्रॉपर्टी है कि सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, मतलब इनका शेप क्या होता है, फिक्स होता है। जो आपके घर में सॉलिड वाली चीज़ें हैं इनका आपने देखा होगा शेप कभी बदलता नहीं है, इनका शेप क्या होता है, फिक्स होता है। हैव अ डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, मतलब कि आपका जो सॉलिड होता है उसकी जो बाउंड्रीज होती है फिक्स होती है, वो अपने बाउंड्री से कभी बाहर नहीं जाता है, मतलब उसकी पूरी एक लिमिट होती है। हैव अ रिजिडिटी एंड इनकम्प्रेसिबिलिटी, मतलब जो सॉलिड्स होते हैं वो बहुत रिजिड होते हैं, यानी बहुत हार्ड होते हैं, है ना, कठोर होते हैं। और वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, मतलब आप उनको कंप्रेस दबा नहीं सकते हो। क्या आप कोई सॉलिड जैसे पत्थर हो गया, ईंट हो गया, ऐसे दबा सकते हो? नहीं, क्योंकि ये सॉलिड हैं। और इनकी जो लास्ट प्रॉपर्टी है हैव डेफिनेट वॉल्यूम, मतलब इनका वॉल्यूम क्या होता है, डिफाइन होता है, फिक्स होता है, ठीक है। सॉलिड का वॉल्यूम जितना एक आपका बर्तन होता है उसका वॉल्यूम हमेशा उतना ही रहेगा, जो सॉलिड बर्तन होगा आपका उसका वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होगा। दूसरा स्टेट है हमारा लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। पहली इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है हैव फ्लूइडिटी, दैट इज़ दे आर नॉट रिजिड, मतलब कि ये फ्लूइड होते हैं, यानी बह सकते हैं। पानी देखा होगा आपने, वो बहता है ना, दूध, ये सब एग्जाम्पल हैं इसके। मतलब ये रिजिड नहीं होते, यानी कठोर नहीं होते हैं, ये बह सकते हैं। लो कंप्रेसिबिलिटी, मतलब ये थोड़ा बहुत कंप्रेसिबल होते हैं, जो लिक्विड्स होते हैं वो थोड़ा बहुत कंप्रेसिबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, मतलब सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं। नो डेफिनेट शेप एंड बाउंड्रीज, दे टेक द शेप ऑफ द वेसल्स, मतलब कि इनका ना तो शेप फिक्स होता है ना ही बाउंड्रीज फिक्स होती हैं। जो लिक्विड होती हैं वो जिस टाइप के बर्तन में आप उसे रखते हैं उसी का शेप एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसी के शेप में ढल जाते हैं। और लास्ट है इनका कैरेक्टरिस्टिक्स वो है हैव डेफिनेट वॉल्यूम, मतलब इनका जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम फिक्स होता है। मतलब आपका वाटर अगर 100 ml है तो 100 ml ही रहेगा, चाहे आप उसे गिलास में रखो, चाहे उसे बॉटल में रखो, चाहे कप में रखो, पर उसका शेप चेंज होगा लेकिन उसका वॉल्यूम उतना ही रहेगा। अब हम डिस्कस करेंगे गैसेस स्टेट को। गैसेस स्टेट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, पहला हैव फ्लूइडिटी, मतलब कि ये भी फ्लूइड की तरह है, मतलब बह सकते हैं। एयर फ्लो होती है ना आपके कमरे में, जब आप कूलर चलाते हैं, फैन चलाते हैं, तो वो फ्लूइड की तरह बहती है। हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी, मतलब इसे बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं गैस को, गैस बहुत ज़्यादा आप इसे दबा सकते हैं। और हैव नो डेफिनेट बाउंड्रीज, एयर की कोई बाउंड्री फिक्स नहीं होती है, एयर कितनी भी फैल सकती है, ठीक है। हैव नो डेफिनेट शेप, ना ही एयर की कोई शेप होती। आपने बैलून देखा होगा, बैलून के अंदर गैस होती है, आप उसको जिस शेप में चाहे उसे एडजस्ट कर सकते हैं। और लास्ट इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम, मतलब इनका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है। तो ये थे तीनों स्टेट मैटर के, सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट।